दोहरापन को बंद करना होगा, मगर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ का परिचय क्या हो सकता है? बीजेपी के सांसद हैं, गोरखपुर से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के हैं, जिसके लिए मशहूर है कि इसमें दीक्षा लेने वाले के सिर पर गीली मिट्टी रख दी जाती है ताकि वो धरती की तरह शांत हो सके। मगर योगी पूरी तरह सन्यासी तो नहीं लगते। वो राजनीति के हार जीत के खेल में किसी गृहस्थ की तरह धंसे हुए हैं। योगी का रिश्ता गोरखपुर की गोरक्षा पीठ से है। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के 9वें नाथ थे। इस मठ के महंतों की सियासत का लंबा इतिहास रहा है। यहां के महंत दिग्विजय नाथ हिंदू महासभा से 4 बार एमपी और 5 बार एमएलए बने। महंत अवैधनाथ 3 बार एमपी बने और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से 3 बार से बीजेपी के एमपी हैं। सियासत से संतों की इस गठजोड़ को महंत अवैधनाथ जायज ठहराते हैं। आज जो है एक धर्माचारी की हैसियत से हम कोई बात कहेंगे तो न तो आप उसको महत्व देंगे और न जो है देश के समाचार मीडिया जो है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे समाचार पत्र हो, कोई महत्व नहीं देता है। लेकिन यदि हम जो है पार्लियामेंट में रहते हैं, पार्लियामेंट के सदस्य, तो कुछ भी हम कहेंगे तो सारे देश में उसकी सूचना और संदेश जाएगा। योगी आदित्यनाथ को मठ बहुत ताकत देता है, जो एक बहुत बड़े इलाके में आस्था का केंद्र है। योगी ने अपनी उस ताकत को पहचाना और 2001 में हिंदू युवा वाहिनी नाम का संगठन खड़ा किया। आज पूर्वांचल के 33 जिलों में हिंदू युवा वाहिनी की शाखाएं हैं। यह अलग बात है कि योगी और उनकी हिंदू युवा वाहिनी पर सांप्रदायिकता भड़काने के ढेरों आरोप हैं। जब हमारे देश में कई जगह ऐसा है, श्रद्धा जब वोट में कन्वर्ट होती है तो वो योगी को सांसद बनाती है और सांसद बनाने के नाते उसके पास तमाम अधिकार संवैधानिक भी आ जाते हैं और तमाम पैसा रुपए भी आ जाता है। तो मठ की ताकत और लोकतांत्रिक तरीके से हासिल गई ताकत एक दुगनी ताकत बनते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की दलील है कि वो गुंडे और बदमाशों से लड़ रहे हैं, जिनका सियासत से रिश्ता है। जो काम मुलायम सिंह कल तक करते थे, आज मायावती आई, मायावती ने वही कार्य प्रारंभ कर दिया। हर माफिया, हर अपराधी, हर राष्ट्रद्रोही तत्व आज मायावती के संरक्षण में पल रहा है, बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से अपने खिलाफ किसी भी अभियान को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? वो लोग इस प्रकार के आरोप लगाएंगे। गोरखपुर के चारों तरफ दुनिया को अमन का पैगाम देने वाले बसते हैं। गोरखपुर से उत्तर में वो लुम्बिनी है, जहां करीब 2500 साल पहले बुद्ध आए। करीब 900 साल पहले गोरखनाथ आए और गोरखपुर के दिल में बस गए। और करीब 700 साल पहले वो कबीर आया, जो गोरखपुर के पश्चिम मगहर में सो रहा है। फिर योगी का मन इतना अशांत क्यों है? लोगों के दिलों में सवाल है कि गोरखनाथ से तो कबीर ने भी प्रेरणा ली, फिर योगी आदित्यनाथ चूक कैसे गए? सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष गताड़े ने कहा है, लिखा भी है कि गोरखपुर की सड़कों पर मामूली लड़ाई को भी सांप्रदायिक रंग देने में योगी एक्सपर्ट हैं। ब्रेक का वक्त है। योगी आदित्यनाथ का एक नया मामला सामने आया है। एनडीटीवी इंडिया ने आपको दिखाया कि किस तरह से पिछले साल योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में भड़काऊ भाषण दिए थे। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता बलबीर पुंज। पुंज साहब, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पूरा मामला सामने आया, वरुण गांधी के बाद अब योगी आदित्यनाथ का एक सीडी जो हमें मिला है, हमने दिखाया है, क्यों ऐसे इस तरह के लगातार भाषण दिए जा रहे हैं? क्या पार्टी कार्रवाई करेगी इन लोगों के खिलाफ? इसमें 2 प्रश्न है। एक तो इस तरह के मामले हो क्यों रहे हैं और सामने क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है इसका कुछ चुनाव के साथ संबंध है। योगी आदित्यनाथ का भाषण मैंने देखा नहीं, परंतु आपके अभी बात से पता लगा कि 2008 का सिर्फ 1 वर्ष पुराना भाषण। प्रश्न उठता है कि 1 वर्ष पुराना भाषण आज श्रृंखलाबद्ध तरीके से वरुण गांधी के बाद एनडीटीवी को दिखा रहा है। मैं जहां तक जानता हूं, मैं खुद पत्रकार रहा हूं, न्यूज की एक कंटेम्परेरी वैल्यू होती है। जो बात आज खबर है वो कल नहीं रहती। 1 वर्ष या उससे भी ज्यादा पुराना भाषण चुनाव से पहले कुछ ना कुछ संदेह पैदा करता है। इसीलिए दिखाया जा रहा है चुनाव से पहले, ताकि क्योंकि जब भाषण दिया था तब मायावती सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इसलिए दिखा रहे हैं कि वरुण गांधी के बाद भी एक ऐसा भाषण था और चुनाव के पहले इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि लोग देखें और फैसला करें कि ऐसे लोगों को टिकट वोट देना है या नहीं देना है। देखिए, एक तो वरुण गांधी के बाद का भाषण नहीं है, 1 साल पहले का भाषण है। और दूसरा, कुछ देख के तो इस तरह से समझ में आता है कि सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में, हर कानून का उल्लंघन शायद भारतीय जनता पार्टी करती है, या ये भी है
कि आप लोगों की नजर केवल भारतीय जनता पार्टी पे रहती है, जो लोग हिंदू हितों की बात करते उन पे रहती है। इस देश में इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और आतंकवादी है, वो आपकी नजरों से बचे रहते हैं और आपकी पत्रकारिता वहां नहीं पहुंचती है। लेकिन हिंदू हितों की अगर बात कर रहे हैं तो क्या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना जरूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सब भारतीय नागरिकों को समान मानती है, परंतु मुझे लगता है कि मीडिया सब नागरिकों को समान दृष्टि से नहीं देखता है और ना ही सभी राजनीतिक दलों को समान दृष्टि से देखता है। अगर देखता होता तो चुनाव, अभी चंडीगढ़ के अंदर जो AICC के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हैं किदवई साहब, उन्होंने जो जहरीला भाषण दिया वो मेरे को किसी मीडिया में नहीं दिखा, और उसके बाद जब हमने यहां मामला उठाया तो चुनाव आयोग ने भी उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं, इससे आप चुनाव जो है ना तो निष्पक्ष करा सकते हैं और ना ही, जिस तरह से आपने कहा कि मतदाताओं को पता चलना चाहिए, तो मतदाताओं को यह भी पता लगना चाहिए कि किदवाई साहब ने किस तरह से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना कुफर के समान है। किसी भी मुसलमान को, सच्चे मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। अक्सर प्रश्न ये होता है कि योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के उम्मीदवार अभी हैं, वरुण गांधी भी उम्मीदवार हैं, तो क्या पार्टी अपनी ओर से इन लोगों को कहेगी कम से कम चुनाव प्रचार के दौरान भाषा संयमित रखी जाए? हमने पहले भी कहा है, हम दोबारा दोहराते हैं कि चुनाव में न केवल भाषा संयत रखी जानी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जो सब नागरिकों को समान दृष्टि से देखती है, किसी भी उम्मीदवार को उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और यह भाषण तो आपने 1 साल पहले का दिखाया है, उसकी तो चुनाव के साथ कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और किन परिस्थितियों में कहा, पर मुझे लगता है कि चुनाव के समय उस भाषण को आप दिखाकर हो सकता है कुछ लोगों में रिवल्शन पैदा हो और कुछ लोगों को समझ में आएगा कि योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। और मैं एक पत्रकारिता का एक मूल सिद्धांत रहता है कि वी मस्ट स्टैंड बाय गुड वैल्यूज, और वरुण गांधी ने तो कहा कि उन्होंने ये भाषण दिया ही नहीं, बार बार कहा, परंतु पूरे मीडिया ने कई 100 बार वो भाषण दिखाया। अगर वो इतना जहरीला भाषण था तो चुनाव आयोग में शिकायत करना और एक बार उसमें जो न्यूज वैल्यू है, जो उसमें समाचार है, वो दिखा देना काफी था। पर बार बार TRP बढ़ाने के लिए अपने आप कहना कि भाषण जहरीला है और उस जहरीला कहते हुए भी उसके प्रचार का माध्यम बनना, ये मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसी पत्रकारिता है। गुड वैल्यूज भी दिखाएंगे बलबीर पुंज जी अगर आपके नेता कुछ अच्छी बात करें, लेकिन आपने अखिलेश के साथ पूरे इंटरव्यू में एक बार भी नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ को इस तरह के भाषण नहीं देने चाहिए। और पत्रकारिता की किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है कि आज की घटना के बारे में अगर कोई नई बात 3 साल बाद सामने आती है तो नहीं दिखा सकते। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट इतना ही। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।